चलिए बच्चों, देखिए आज हम आपको समांतर माध्य की सवाल सिखाते हैं। देखिए समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। लिखा हुआ है 5, 10, 15, 20 और 25 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसके पहले हम पीछे औसत की सवाल पढ़े थे, उसी प्रकार से देखिए इसका भी हल किया जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, समांतर माध्य का सूत्र लिखते हैं। देखिए तो समांतर माध्य का सूत्र होता क्या है, समांतर माध्य बराबर, ये सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा। ये ग्रीक भाषा का एक अक्षर है सिग्मा एफ, और इसके बाद क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। इसका मतलब होता है कुल पदों का योग, कुल पद को जोड़ दिया था। तो समांतर माध्य में देखिए क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, अंक जो लिखा हुआ है 5, 10, उसके बाद लिखा हुआ है 15, फिर उसके बाद लिखा हुआ है 20, और उसके बाद लिखा हुआ है ये 25। अब इसको कर दिया योग, योग करके अब बटे में देखिए यन माने संख्या, कितनी संख्याएं कुल है। तो देखिए संख्याओं में ज्ञात ज्ञात गिनेंगे 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि 5 संख्याएं। जितनी संख्याएं रहेंगी हम उनको लिख लेंगे। अब इसको हम जोड़ देते हैं। देखिए जोड़ेंगे तो होगा कितना ये, तो यहाँ पर जोड़ेंगे 5, 5, 10 और 5, 15 हो जाएगा। 5 आ जाएगा, उसके बाद 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, यानी 75 हो जाएगा। 75 और बट्टे में कितनी संख्या है, 5 है। तो इसको हम भाग करते हैं, तो भाग करने पर आएगा कितना हमारा, भाग करने पर आएगा देखिए 5 एकम 5, 2 7 हो जाएगा, और उसके बाद फिर 5 25 हो जाएगा, यानी कि 15 हमारा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 15। समांतर माध्य कितना होगा, 5, 10, 15, 20 और 25 का समांतर माध्य कितना होगा, 15 हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि हम इसका समांतर माध्य निकालेंगे तो आएगा हमारा 15। अब इसके बाद देखिए इसको हम दशमलव में करके आपको सिखाते हैं। जैसे ये लिखा रहेगा दशमलव में, तो हम देखिए दशमलव में क्या करेंगे, हम इसी संख्या इसी समांतर माध्य में हम दशमलव लगा देते हैं। देखिए अगली सवाल लिख करके इसी में बना देंगे। तो होगा क्या, हम इसको लिखेंगे से है, यहाँ पर देखिए आ जाएगा, जैसे लिखा रहे 5.5, उसके बाद लिखा रहेगा 10.5, उसके बाद लिखा हुआ मान लीजिएगा 25.5। अब कह रहा है इसका समांतर माध्य क्या होगा। देखिए तो इसका हम समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स यानी जोड़, पूरा दशमलव लिखते हैं। 5.5 लिखा हुआ है इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद 10.5 लिखा हुआ है इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखा हुआ है 25.5 लिखा हुआ है। और बट्टे में देखिए कितनी संख्या है, 1, 2, 3, और इसके बाद क्या लिख देंगे हम, यहाँ पर जितनी संख्या रहेंगी उसको लिख देंगे। अब देखिए इसके बाद हम इसको जोड़ देते हैं, समांतर माध्य यानी कि योग हो गया, तो इसको हम जोड़ेंगे 5, 5, 10, 5, 15। दशमलव की उस तरफ वाली संख्या को जोड़ करके लिख लिए कितना है, 15, जिसका हासिल क्या हो गया, 1 हो गया। उसके बाद यहाँ 5 लिखा हुआ है, 5 यहाँ 0 है, तो उसके बाद ये 5 10 हो जाएगा, 1 हमारा हासिल था यानी कि 11 हो जाएगा, 1 हो गया। फिर उसके बाद 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा। अब 4 लिख दिए, दशमलव पर क्या किया, यहाँ लगा दिए। नहीं समझ में आता, देखिए 5.5 लिख लिए, फिर उसके बाद 10.5 लिख लिए, फिर उसके बाद लिखा हुआ है 25.5 लिख लिए। हम इसको लिख लिए, अब जोड़ देते हैं। 5 5 10 5 15 हो जाएगा, लिख दिए हम। 15 5 और 1 हासिल हो गया, 5 5 10 11 हो जाएगा, 1 हो गया। 2 1 3 1 4 हो जाएगा, यानी 41.5 हमारा हो जाएगा। तो हम 41.5 को क्या करते हैं, लिख लिए, और बटे में जो संख्या है उसको लिख दिए। तो हम इसको भाग करते हैं, 3 का 3 हो जाएगा, 1 4 बचेगा, यानी कि 11 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, 3 3 यहाँ पर भाग ही करके दिखा देते हैं। देखिए 3 से भाग करेंगे, 3 का 3 हो जाएगा, 4 में से 3 घटा देंगे 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 11 हो जाएगा। तो 3 3 का 9 हो जाएगा, 9 2 11 होते हैं, यानी कि 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद दशमलव जब यहाँ आएगा तो यहाँ नहीं लगाएंगे, ऊपर लगा देते हैं और 5 तल लेते हैं। 3 8 24 हो जाएगा, 24 1 25 हो जाएगा। दशमलव लगा हुआ तो 0, 3 3 का 9 हो जाएगा, 10 में से 9 घटा देंगे 1 हो जाएगा, यानी कि हमारा यही जाता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 13 उसके बाद 8, उसके बाद 3 लिख देते हैं, इतना हो जाएगा। इसके आगे ये जाता रहेगा। अब देखिए इसके आगे ले जाएंगे तो हम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 3 3 का 9, ये बार बार संख्या जाती रहेगी। तो हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, या हम इसको यहीं पर छोड़ते हैं। अगर दूसरी तरीके से देखिए इसको क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव हटा देंगे। दशमलव हटाने पर देखिए होगा क्या, दशमलव का मान क्या होता है, 1 होता है, उसके बाद जितने अंक है 0। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 415 हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 30। तो हम इसको यहाँ पर काट देते हैं, 5 से काटेंगे, 5 8 40 हो जाएगा, 1 41, और उसके बाद 5 3 15 हो जाएगा, और 5 6 30 हो जाएगा। तो हम 83 बटे इसको क्या कर सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं। इसको काटने पर 83 बटे कितना आ गया, 6 आ गया।
चाहे इस प्रकार से लिखेंगे और चाहे से। अब इसके बाद नहीं कटेगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 8, यानी कि नहीं कटेगा। तो इसको हम कितना लिखेंगे, 83/6 लिख देंगे, या इसको भाग कर देंगे। तो 83 को उसी प्रकार से अगर भाग करते हैं तो 6 का नाम 6 हो जाएगा, 8 में 6 घटा देंगे 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 तिरिक 18 हो जाएगा, 18 हो गया, 18। उसके बाद 13 से 8 गया 5 हो जाएगा, दशमलव लगा देंगे, फिर उसके बाद दशमलव लगाएंगे तो ये 0 6 8 48 हो जाएगा, 48 2 50 हो जाएगा। तो 50 हुआ, फिर उसके बाद क्या किया, 0 हो जाएगा, तो फिर 6 तिरिक 18, यानी कि वही संख्या आ जाएगी। फिर ये लिख सकते हैं हम 13.83 हो जाएगा, चाहे हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा आंसर है। ये भी जो मतलब जो है देखिए दशमलव में ले जाएंगे लेकिन कटा नहीं, इस वजह से हम इसको वहीं तक भी मान सकते हैं। तो उत्तर हमारा कितना आया, ये 13.8 और 3 लिख सकते हैं, बाकी और ये जाएगा। इस प्रकार से हुआ। तो देखिए ये हमारा समांतर माध्य निकालने का हुआ। अब देखिए इसी में हम यक्स करके आपको समझाते हैं, जिसमें कि यक्स लिखा रहेगा। देखिए यक्स लिखा हुआ है, तब उसको हम कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं सवाल को फिर से, और लिखा हुआ है यक्स ज्ञात करने के लिए। तो देखिए यक्स कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे लिखा हुआ है 2 4 यक्स 6 और 8 का समांतर माध्य। अब देखिए जैसे समांतर माध्य दिया हो, कुछ समांतर माध्य मान लीजिएगा यहाँ 25 लिखते हैं, समांतर माध्य 25 है, तो यक्स का मान क्या होगा। तो यक्स का मान देखिए हम कैसे निकालते हैं, यक्स का मान क्या होगा। तो हम सबसे पहले हर डालेंगे, और हर डालने के बाद देखिए हम सूत्र लगा देते हैं, लिखते हैं क्या, किसका, समांतर माध्य का लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स और बटे होता है एन। तो सिग्मा एफ एक्स में देखिए 2 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, प्लस यक्स हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, और प्लस 8 हो जाएगा, और बटे में 1 2 3 4 और 5, यानी कि संख्याएं कितनी हुई, 5 हुई। तो हम 5 लिख देते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम समांतर माध्य के नीचे जो 25 लिखा हुआ है उसको लिख देते हैं। तो 25 लिख लिए, बराबर में जोड़ दिया, 8 6 14, 14 4 18, तो 20 हो जाएगा, यानी कि इसका जोड़ कितना है, 20 हो जाएगा, 6 6 12 8 20। अब इसके बाद प्लस यक्स लिखते हैं, और बटे में क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इस तरह हुआ। अब इसके बाद में देखिए हम यहाँ पर 25 को क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेते हैं और इसको ऐसे क्रॉस गुणा कर देते हैं। तो ये पहले 20 एक्स जिसमें मालूम करना है एक्स, उसको हम पहले लिख लिए। तो 25 पंचे कितना हो जाएगा, देखिए 5 25, 5 दूनी 10 2 12, यानी कि 125 हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे एक्स बराबर हो जाएगा 125, और माइनस क्या कर देंगे, 20 कर देंगे। तो एक्स बराबर जो हम घटाएंगे तो आया कितना, 5, इसके बाद आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 1, यानी कि इसका घटाने पर कितना आएगा, 105। यानी एक्स का मान कितना होना चाहिए, एक्स का मान यहाँ जो लिखा हुआ है वो 105 होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम एक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं।